आज घड़ी कैसी सुखकार है, सिद्धों का दरबार है ये, सिद्धों का दरबार है, सिद्धों का दरबार है ये, सिद्धों का दरबार है।
षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण, जड़ कर्म चेतन बंध का हरु कर्म के कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार है। जय हेलो हेलो हेलो, आवाज़ थोड़ा सा बढ़ाना भैया। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। समय सार, आवाज़ का क्या हुआ? हेलो 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 हेलो, हाँ हेलो, हाँ जी शुरू करते हैं हम लोग। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम जय जय जय, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये संवसाहुणं, वंदे तो सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पते, वोचामि समय पाहुड़, विणमो सुध केवली भणिन, नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चेत् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे, जिन स्वानुभूति से खिरी मम स्वानुभूति मधिगिरि, श्री विमल धारा जन श्रुत आनंद अमृत से, समता प्रवाह भावती, रागादि विकल्प तोड़ी के, माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन, दृष्टि निज में जोड़ी के, दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समयसार जी यहाँ विराजमान है। श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य देव प्रणीत यह दिव्य देशना अनुपम वाणी और भव्य जीवों का महाभाग्य जागृत हुआ, जो इस दिव्य वाणी की उपलब्धता हम सबके बीच में हो गई। पुण्य पाप अधिकार की चर्चा चल रही थी और पुण्य भी पाप के समान ही है, यह बताते हुए जब बहुत दृढ़ता से इन सब बातों का प्रतिपादन कर दिया तो फिर ऐसा लगने लगा कि फिर अब धर्म क्या है, फिर अब हम क्या करें, फिर मुक्ति का मार्ग क्या रहा, मुक्ति का मार्ग किसे कहें, ये प्रश्न उत्पन्न होता है। क्योंकि हम जिसे मुक्ति का मार्ग समझते थे उसमें तो आपने कह दिया कि ये मुक्ति का मार्ग नहीं है। हम जिसमें ऐसा समझते थे यही तो मुक्ति का मार्ग है, भक्ति करो, व्रत पूजन करो, व्रत ले लो, व्रताधिक अंगीकार कर लो, तपस्चरण कर लो, यही तो सब मुक्ति का मार्ग है। और इन सब को अब आपने इतना क्लियर कर दिया
कि भाई ये सब मुक्ति का मार्ग नहीं है, तो फिर मुक्ति का मार्ग क्या है, ये चित्त में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। ये प्रश्न खड़ा होता है हमारे चित्त में, आखिर मुक्ति का मार्ग किसे कहें। जब ये प्रश्न चित्त में उठता है तो इस प्रश्न का बड़ा सुंदर समाधान करते हुए आगामी गाथा को उठाया गया है। आप निकालिए पेज नंबर 251 नंबर पेज पर नीचे 3 लाइनों की उत्थानिका दी है। जयसेनाचार्य देव ने यहाँ पुण्य अधिकार को संपन्न कहा। कल जो चर्चा हुई थी कि जयसेनाचार्य देव कह रहे हैं कि भाई पुण्य अधिकार समाप्त हो गया। पुण्य अधिकार समाप्त हो गया मतलब पुण्य को हे बतलाने वाली हमारी चर्चा संपन्न हुई, और 10 गाथाओं में जब पुण्य को हे बतला दिया गया तो आप लोगों को निश्चित ही वो दृढ़ता से बात समझ में आ गई होगी। देखिए, ये कोई विषय पुण्य को हे बतलाने वाला, शुभ भावों को हे बतलाने वाला, ये यहाँ कारंजा वासियों को लक्ष्य में रख करके चुना गया हो, ऐसा नहीं है। से को ऐसे लगे कि भाई कारंजा वालों को यहाँ पुण्य की ज़बरदस्ती धुनाई करने के लिए आए हैं पंडित जी, ऐसा नहीं है। ये प्रकरण जो हमारा क्रम से चल रहा था वही प्रकरण नियमित चलता रहा है और उसी क्रम से आगे बढ़ रहे हैं। और ये तो सच्चाई है साहब, इस सच्चाई को तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि पुण्य अटकने योग्य नहीं है, अटकने योग्य नहीं है। देखिए, पाप को भटकन कहा और पुण्य को अटकन कहा, ऐसे प्रयोग हुए हैं। पाप में तो ये जीव भटक जाता है, पाप में तो इसको कुछ राह ही नहीं मिल रही है, और पुण्य में ये जीव अटक जाता है, पुण्य में भटका नहीं है। पुण्य का अर्थ पुण्य का उदय नहीं समझना चाहिए, पुण्य का अर्थ पुण्य भाव समझना चाहिए। शुभ भाव और पुण्य का उदय दोनों में बहुत फर्क है। जब हम कहते हैं पुण्य का उदय, तो पुण्य का उदय तो विषय कषायों रूप से फलित होता है, और पुण्य भाव वो विषय कषाय के परिणाम नहीं है। तो पुण्य भाव षट आवश्यकों के पालन के परिणाम है, और पुण्य का उदय बाहर में भोग सामग्री की प्राप्ति होना है। तो जितनी भोग सामग्री इस जगत में प्राप्त होती है वो सब पुण्य के उदय से होती है, और उस भोग सामग्री को भोगने का परिणाम वो सब पाप भाव है। माने संपत्ति मिली, वैभव मिला, गाड़ी बंगला मिले, सुविधाएं मिली, ये सब पुण्य के उदय से मिली है, मिली पुण्य के उदय से है, उसमें कारण पुण्य का उदय है। लेकिन अब पुण्य के उदय के कारण से मिलने के बावजूद भी यदि उसके प्रति अनुराग है तो फिर वो पाप भाव हो गया। पुण्य के उदय से मिले हुए संयोगों में यदि ये जीव रंच मात्र भी अपनापन करे, उन्हें भला जाने, तो उस भाव को पाप भाव कहेंगे। इस तरह पुण्य भी पाप का ही कारण बन जाता है, ऐसा लिखा है आचार्यों ने। ऐसे ऐसे शब्द लिखे हैं, शायद शुभ चंद्राचार्य देव के शब्द हैं, मैं सटीक वाक्यावली तो ख्याल में नहीं आ रही, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि पुण्य से संपत्ति मिलती है, संपत्ति से मान होता है, मान से मति भ्रष्ट होती है, इसलिए प्रकारांतर से पुण्य को ही जानना। ऐसे ऐसे इस तरह के शब्द हैं, कुछ एक आध शब्द आगे पीछे होगा। लेकिन पुण्य से वैभव मिलता है, पुण्य क्या करेगा, वैभव दिलाएगा। वैभव से क्या होगा कि मान होगा, मान से क्या होगा, बोले मति भ्रष्ट होती है। तो ये पुण्य हमारी मति भ्रष्ट करने का ही कारण है। पुण्य से तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट होती है। जिस पुण्य के उदय से प्रकारांतर से हमारी बुद्धि भ्रष्ट होती हो, उस पुण्य को आखिर हम क्यों चाहें। ये पुण्य का उदय कितना खतरनाक है, सोचिए आप। मैंने ऐसा तक लिखा कवियों ने, ताके ऊपर सिल पड़े नाम हृदय से जाए, बलिहारीता पाप की पल पल नाम रटाए। अर्थ ख्याल में आया क्या? अरे उस पुण्य के माथे पर पत्थर पड़ने चाहिए। पुण्य के माथे पे क्यों? नाम ही हृदय से चला जाता है। पुण्य के उदय में विधान थोड़ी ना याद आता है, पुण्य के उदय में सिद्ध भगवान थोड़ी ना याद आते हैं। पुण्य के उदय का तो अभिमान इतना होता है कि ये जीव कहता है अरे अरे क्या है, सब कुछ नहीं, सब अपन तो क्या है, ये तो धर्म तो उसको करने की जरूरत है जिसने पाप किए हो, ऐसा बोलता है।
धर्म क्षेत्र में आता नहीं है, मुक्ति मार्ग के लिए कदम बढ़ाता नहीं है। यहाँ आना ही उसे ऐसे लगता है मैं क्यों आऊँ, मैं क्यों सुनूँ, मैं क्यों पढ़ूं, मैं क्यों पूजन करूं, मैं क्यों तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करूं। ये सब तो जीवों को पाप के उदय में याद आते हैं। जब थोड़ा संकट आता है माथे पर, जब थोड़ा तीव्र पाप का उदय होता है, तो फिर ये याद आते हैं भगवान, फिर याद आते हैं प्रभु, हे भगवान ऐसे कौन से पाप किए, हे भगवान बचा लो। सब संकट दिखते हैं। माने पाप के उदय में भगवान याद आते हैं, पुण्य के उदय में भगवान याद नहीं आते। इसलिए ऐसा लिखा है, वो पाप ही भला है। अन्यमति कवि लिख रहा है, पुण्य का उदय तो बुरा है जिसमें भगवान का नाम भी हृदय से चला जाता है, और पाप का उदय भला है जिसमें कम से कम भगवान का नाम तो स्मरण रहता है। लेकिन यहाँ तो ये कह रहे हैं कि भाई पाप भी भला कैसे हो सकता है, जब पुण्य को ही भला नहीं कहा तो पाप को भी भला कैसे कह सकते हैं। सच में ये पुण्य और पाप दोनों ही भले नहीं हैं, दोनों में से कुछ भी भला नहीं है। खैर, जिस तरह से यहाँ पुण्य को हेय बतलाया गया, जिस तरह से पुण्य का निषेध किया गया, उस बात को देख करके जैसे नाचार्य देव ने लिख दिया कि पुण्य अधिकार संपन्न होता है। अब देखिए नीचे उत्थानिका में कहते हैं 154वीं गाथा में बड़ी दृढ़ता से, बहुत दृढ़ता से यह कहा गया है कि शुभाशुभ भाव मुक्ति के हेतु नहीं है, मुक्ति के हेतु नहीं है। अशुभ भाव तो मुक्ति का हेतु है ही नहीं, शुभ भाव भी मुक्ति का हेतु नहीं है। ये बात बहुत दृढ़ता के साथ कह दी गई। अतः यह जिज्ञासा जागृत होना स्वाभाविक ही है कि मुक्ति का वास्तविक हेतु क्या है। यदि ये शुभ भाव, यदि ये व्रताधिक मुक्ति का कारण नहीं है तो फिर मुक्ति का कारण क्या है। ये स्वाध्याय मुक्ति का कारण नहीं है तो फिर मुक्ति का वास्तविक हेतु क्या है। वास्तविक हेतु की बात कर रहे हैं, इसका मतलब उपचार से इनको भी हेतु कहा गया हो, उसमें हमें निषेध नहीं है। उपचार से यदि पुण्य भाव को, शुभ भाव को मोक्ष मार्ग कहा गया हो कहीं, तो हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। व्यवहार के कथन हैं, किए जाएंगे इस तरह के कथन, लेकिन कह रहे हैं इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए ही 155वीं गाथा लिखते हैं। मूल गाथा हम यहाँ से पाठ करते हैं, फिर पद्यानुवाद पढ़ के आगे बढ़ेंगे। बड़ी सुंदर गाथा है। जीवादि सदहणम, जीवादि सदहणम सम्मत्तं ते सिमधिगमोणाणम् रागादि परिहरणम् चरणों एसो दुमोख पहो जीवादिका श्रद्धान सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान है रागादि का परिहार चारित, यही मुक्ति मार्ग है। क्या सुंदर बात कह रहे हैं भाई साहब। शिष्य ने प्रश्न किया था कि मुक्ति का वास्तविक कारण क्या है, और आचार्य देव वास्तविक कारण की तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए कह रहे हैं भैया रत्नत्रय ही मुक्ति का वास्तविक मार्ग है। रत्नत्रय के अलावा मुक्ति का कोई हेतु नहीं बनता, रत्नत्रय के अलावा मोक्ष का कोई कारण है ही नहीं। जगत में रत्नत्रय माने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, यही मोक्ष का मार्ग है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। इसलिए हे भव्य जीवों, यदि आपको मुक्ति की प्राप्ति करना है, यदि आप यह चाहते हैं कि मुक्ति की प्राप्ति हो, तो आप सम्यक दर्शन प्रकट करने का प्रयत्न करो, सम्यक ज्ञान प्रकट करने का प्रयत्न करो, सम्यक चारित्र अवधारण करने का प्रयत्न करो। ये साहब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये तो बराबर है। सम्यक दर्शन तो बहुत हमारी, तो हमने अभी पिछले महीने आंखें टेस्ट कराई थी, बिल्कुल दृष्टि जो है 6/6 है। आंखें जो है वो बिल्कुल बराबर है, दृष्टि तो बिल्कुल सही है, दर्शन तो बिल्कुल बराबर है।
ज्ञान भी हम शास्त्र खूब पढ़ते हैं और चारित्र भी हमारा अच्छा है। तो अब तो हमें ये तो रत्नत्रय तो है, तो क्या यही मोक्ष का मार्ग है? बोले नहीं, रत्नत्रय की परिभाषाएं देखिए पहले। रत्नत्रय किसे कहते हैं, उस रत्नत्रय का स्वरूप समझिए। जीवादि सद्दहनम, जीवादि का श्रद्धान, जीवादि सद्दहनम, जीवादि का श्रद्धान सम्यक है। क्या यही सम्यक्त्व है? जीवादि तत्वों के श्रद्धान को सम्यक्त्व कहते हैं। अरे सम्यक दर्शन की परिभाषा पता नहीं है लोगों को। सम्यक दर्शन के बिना मोक्ष का मार्ग शुरू नहीं होता। मैं समाज की क्या स्थिति कहूँ, सब जगह घूमता हूँ, सब जगह देखता हूँ, लोग सम्यक दर्शन की परिभाषा नहीं जानते। कितनी तरह से सम्यक दर्शन की व्याख्या की है। बोले जीवादि 7 तत्वों के श्रद्धान, तत्व श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। उमा स्वामी आचार्य देव ने तत्व अर्थ श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा। अकेला तत्व नहीं, तत्व के साथ में अर्थ का श्रद्धान वो सम्यक दर्शन है। जीवादि 7 तत्व, तत्वों के नाम नहीं पता। अब जब तक 7 तत्वों के नाम नहीं पता होंगे, 7 तत्वों का श्रद्धान कैसे होगा? तत्वों के नाम पता हो, तत्वों पर श्रद्धान हो, और जब तक श्रद्धान नहीं हो तब तक मोक्ष का मार्ग शुरू नहीं होगा। मुक्ति के मार्ग शुरू करने के पहले ये कितना अनिवार्य है इस बात को जानना कि सम्यक दर्शन किसे कहें। बहुत तरह की परिभाषाएं मिलती है शास्त्रों में सम्यक दर्शन की, बहुत सुंदर सुंदर व्याख्याएं की है सम्यक दर्शन के संदर्भ में। बोले किसे कहें सम्यक दर्शन? एक तो उमा स्वामी आचार्य देव ने कह दिया तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। एक समंत भद्र स्वामी रत्नकरण श्रावकाचार्य के कौन से श्लोक में कहते हैं, तीसरा या चौथा श्लोक है, चौथा श्लोक है, श्रद्धानम परमार्थानाम आप्त आगम तपोव्रताम त्रिमूढ़ा पौड़मष्टांगम सम्यक दर्शनम अस्मयम। बोले 3 मूढ़ताओं को छोड़कर, 8 मद को छोड़कर, 8 अंगों का पालन करते हुए सच्चे देव का, सच्चे गुरु का और सच्चे शास्त्र का श्रद्धान वो सम्यक दर्शन है। इसका मतलब सम्यक दर्शन देवगुरु धर्म के श्रद्धान का नाम है। और मैं इसमें एक शब्द और जोड़ना चाहता हूँ विशेष, देवगुरु धर्म के श्रद्धान का नाम नहीं, क्योंकि ये तो पर का श्रद्धान है। देवगुरु धर्म का श्रद्धान तो पर का श्रद्धान होगा, परावलंबन होगा, उससे तो पुण्य बंधेगा। लेकिन देवगुरु धर्म के स्वरूप के श्रद्धान का नाम सम्यक्त्व है। यदि उसके स्वरूप में जाएंगे हम तो जैसा देव का स्वरूप है वैसा मेरा स्वरूप है। प्रवचन सार 80वीं गाथा हमारे लिए प्रमाण है इसके लिए। जो जानदि अरहंतम दव्वत्त गुणत्त पज्जयतेहिम सो जानदि अप्पाणम मोहो खलु जादि तस्य लयम। जो जानदि अरहंतम, कैसे जानना है अरहंत को, देव को कैसे जानना है? देव का स्वरूप जानना है। और देव का स्वरूप जानने में द्रव्य गुण पर्याय शामिल हो जाते हैं। देव का स्वरूप जानने में ग्रहित मिथ्यात्व और अग्रहित मिथ्यात्व दोनों चला जाता है। जो जानदि अरहंतम, क्या लिखा कुंदकुंदाचार्य देव ने प्रवचन सार 80वीं गाथा में, अरहंत परमात्मा को जानना सम्यक्त्व का कारण है। जो जानदी, जो पूजदी नहीं, जो अरहंत भगवान की पूजन करे उसका दर्शन मोह चला जाता है क्या? कि नहीं अरहंत भगवान का क्या करना? बोले जानना है। जानने से कि हाँ जानना ही तो उपाय है। ये जानने को कम मत समझिए, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है, ये जानना बहुत उपयोगी है, ये जानना बड़ा जबरदस्त काम है जानने का। और यहाँ तीनों को अभी सम्यक दर्शन का कारण कह करके ज्ञान में ही घटित करने वाले हैं। और ये कह रहे हैं ज्ञान मात्र ही मोक्ष का कारण है, यही कहे जा रहे हैं पीछे से, ज्ञान मात्र मुक्ति का कारण है। तो अरहंत भगवान को द्रव्य से जानो, गुण से जानो, पर्याय से जानो। द्रव्य पने, गुण पने, पर्याय पने। तो अरहंतों को द्रव्य पने जानते हैं तो अपना स्वरूप दिखता है, अरहंत भगवान को गुण पने जानते हैं तो अपना स्वरूप दिखता है। अरे जब उन्हें पर्याय से भी देखते हैं, पर्याय पने देखते हैं, पर्याय को पर्याय स्वरूप से देखते हैं तो हमें अपना स्वरूप दिखाई देता है। ऐसा है अरहंत भगवान को देखने से, अरहंत भगवान को देखने से अपना दर्शन मोह कैसा चला जाएगा। ऐसे ही गुरुओं के स्वरूप को देखने से, ऐसे ही शास्त्र के स्वरूप को देखने से, देवगुरु धर्म के स्वरूप के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन। समंत भद्र स्वामी की परिभाषा, तत्वार सूत्र की परिभाषा, तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। और कहते हैं आपा पर का श्रद्धान सम्यक दर्शन है।
और कहते हैं भाई साहब, हाँ ऊपर है ना, आपा पर का श्रद्धान सम्यक्त्व है। अपने पराये श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। निज को निज पर को पर जान, ये सम्यक्त्व है। दौलत राम जी ने छह डाला में बहुत सरल भाषा में लिख दिया, पर द्रव्यन ते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त्व भला है। क्या कह रहे हैं? पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि। भाई साहब, आप में रुचि, मेरे को बहुत इंटरेस्ट है आप में, आपके बारे में जानने में। बिसीकर जी साहब, आपके बारे में मेरे को बहुत इंटरेस्ट है, मेरे को जानने में। ये सम्यक दर्शन है ना। आप में रुचि, चिंतामण भाई, अरे अपने आप में, या आप शब्द का प्रयोग अपने लिए भी होता है। समस्त परद्रव्यों से भिन्न अपने आप की रुचि सम्यक दर्शन है। क्या सरल परिभाषा दे दी है। समस्त परद्रव्यों से भिन्न, इसका मतलब पर की रुचि जिसे नहीं है वो सम्यक दर्शन का पात्र है, वो सम्यक दृष्टि हो सकता है। पर की जिसे रुचि नहीं हो, और हमारी तो रुचि पर की तरफ है। हमारी तो सारी रुचि धन में रुचि है, वैभव संपत्ति में रुचि है, हमारी तो बाहर में रुचि दिखती है। क्या बनाए भाई साहब? उपमा है? किस, मैं तो उपमा दे रहा हूं किसी चीज की, आप क्या समझ रहे हैं? उपमा खाने वाले उपमा की बात मोदक छंदिस में वो बोलेंगे। हमें तो किसकी चीज में मजा आ रहा है? हमें तो ये बाहरी चीजों में ही आनंद आता है। अभी पर का रस जिसे दिखाई देता है, खाने पीने में, ओढ़ने पहनने में, धन में, जेवर में, संपत्ति में, अपना रूप देखने में, अपना नहीं मतलब इस तन के रूप को अपना रूप समझ करके आईने के सामने खड़ा होता है और अपने रूप को देखता है। जब आईने के सामने से निकलता है तब थोड़ा सा मैं कैसा लग रहा हूं, शक्ल देख लूं थोड़ा कैसी दिखती है अपनी। ये जो आपको रूप देखने का रस है, ये पर की रुचि है। और दौलत राम जी ने कितना सरल भाषा में ये प्रयोग कर दिया, पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि, अपने आप में इंटरेस्ट, अपने आप में रुचि। देखिए, अपने आप में रुचि तो उन्होंने लिखा, लेकिन अपने आप का अर्थ चैतन्य आत्म तत्व समझना। दुनिया तो ये कहती है इनको तो बहुत स्वार्थी हैं, तो इनकी तो इंटरेस्ट अपने आप में ही है, इनको किसी से कोई मतलब ही नहीं है। अपनी ख्याति, अपनी प्रसिद्धि, अपना नाम, अपना काम, अपना बिजनेस, अपना ही बस इनको अपना दिखता है सब कुछ। इनका तो इंटरेस्ट अपने आप में ही है। और इतना इंटरेस्ट होता है अपने आप में इस जीव को कि यदि कोई दीवार के पीछे भी यदि अपना नाम पुकारे ना तो कान खड़े हो जाते हैं। अभी यदि यहाँ के पीछे कोई व्यक्ति कोई बात कर रहा हो, भरत भाई एकदम बात करते करते रुको ना, कोई कुछ कह रहा है क्या? मेरे बारे में कह रहा है कोई कुछ, माने उस नाम के प्रति जितना अपनापन है, उन शब्दों के प्रति जितनी तन्मयता हमें दिखाई देती है, क्या इतनी तन्मयता या उसका शतांश भी इस गायक भगवान आत्मा के प्रति है? सम्यक दर्शन की बात कर रहे हैं, सम्यक दर्शन की बातें सब करते हैं, लेकिन सम्यक दर्शन कैसे होगा इसका प्रयास नहीं करते। और प्रयास भी चलता है तो सिर्फ बाहरी प्रयास चलता है। पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि, अपने आप में रुचि का नाम सम्यक दर्शन, ये दौलत राम जी ने कहा। टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक 213 नंबर पेज पर भी कुछ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की परिभाषा लिखी है। राग आदि मिटाने का श्रद्धान वो सम्यक दर्शन है। ये बड़ी गजब की परिभाषा लिखी उन्होंने। रत्नत्रय की बात कर रहे हैं अपन यहाँ। जीवादि सद्धरणम सम्मतम, जीवादि का श्रद्धान सम्यक्त्व है। जीवादि सद्धरणम सम्मतम और तेसिम अधिगमोणाणम, मूल गाथा क्या कह रही है? इनका श्रद्धान ही सम्यक्त्व है। इस सम्यक्त्व की परिभाषा हम यहाँ देख रहे हैं। क्या लिखा पंडित जी साहब ने? राग आदि मिटाने का श्रद्धान। आपको भरोसा है कि राग आदि मिटाने लायक है? आपको भरोसा है कि राग आदि मिट जाने चाहिए? आपको रागाधिक कष्टदायक लगते हैं? मैं एक और सरल शब्दों में अपनी भाषा में कहता हूँ, क्यों रागादि मिटाने की बात करो, क्यों आश्रव दूर करने की बात करो? सीधा सीधा सा कहो ना, दुख मिटाने का श्रद्धान सम्यक्त्व है। क्या अब कितना सरल हो गया? दुख मिटाने का श्रद्धान।
आप दुखी हैं, हम दुखी हैं, हम परेशान हैं, ये संसार के दुख सहे नहीं जाते, ये पीड़ा दिखाई देती है और इस पीड़ा से हमें मुक्त होना है, ये जिसको श्रद्धान है बोले सम्यक दृष्टि है ये जीव, दुख मिटाने का श्रद्धान। वही बात हो गई ना, क्योंकि रागादिक दुख रूप है, आश्रव है, आश्रव दुख कार घनेरे, आश्रव दुख रूप है, दुखी करने वाले हैं। तो आश्रवों को दुख रूप जानकर उन आश्रवों से मुक्त होने का उपाय, वही सम्यक दर्शन प्राप्त करने की सच्ची विधि हो सकती है। और क्या परिभाषाएं ली? एक परिभाषा तो ऐसी मिली भाई साहब जिसको सुनकर ऐसा लगे कि ये क्या कह दिया। शिरीष भाई, सम्यक दर्शन की परिभाषा कहता हूं, कभी सम्यक दर्शन की परिभाषा रूप से आप लोगों ने देखा नहीं होगा उसे, लेकिन अलग हटके परिभाषा है, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की तरफ ले जाना चाहता हूं। जम जस जम्मी देशे जीर्ण विहाणेन जम्मी कालम्मी नादम जिनेन नियदम जम्मम वा एवं मरणम वा तम तस् तम्मी देशे तेण विहाणेन तम्मी कालम्मी को सक्कदि वारेदुम इंदो वात है जिणिंदो वा एवं जो निश्चय दो जानदी दवाणी सब पज्जाए सो सद्दिट्ठी। विधिकर जी साहब, सो सद्दिट्ठी शुद्धो, वो निश्चय से सम्यक दृष्टि है, जो संकदी सोहु कुद्दिट्ठी। ओहो, क्या कहना चाहते हैं, क्या कह दिया है ये कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में। जो जिसका जिस देश में जिस द्रव्य क्षेत्र काल भाव और जिस परिस्थिति के अनुसार जिसका मरण जहां देखा गया है, उसका उसी द्रव्य क्षेत्र काल भाव उसी विधान से वही मरण होता ही होता है। जन्म भी अथवा मरण भी, उसे टालने में इंद्र और जिनेंद्र कोई समर्थ नहीं है। जन्मम वा एवं मरणम वा, बोले उसे टालने में कोई समर्थ नहीं है। को सक्कदी वारे दुम इंदो वात है जिनिंदो वा, इंद्र हो या जिनेंद्र हो कोई टालने में समर्थ नहीं है। इस बात की जो श्रद्धा करता है सो सद्दिट्ठी, वो सम्यक दृष्टि है। शुद्धो, सो शुद्ध सम्यक दृष्टि है, वो निश्चय से सम्यक दृष्टि है। ये कहां से परिभाषा बना दी उन्होंने कार्तिकेय स्वामी ने। भाई साहब, ये क्रमबद्ध का श्रद्धान है, ये वस्तु स्वरूप का श्रद्धान है। जिनेंद्र भगवान आपके ज्ञान में जो बातें झलक रही है, जो अनंत द्रव्य और उनकी अनंतानंत पर्यायें आपके ज्ञान में झलक रही है, उसे टालने के प्रयत्न ये कितने भी क्यों न करें, लेकिन ये उन प्रयत्नों में सफल नहीं हो पाएगा। जो इसमें शंका करता है मैं बदल दूंगा, मैं फेर फार कर दूंगा, कौन बदले इस वस्तु की परिणमन की चाल को? कौन बदले भाई साहब? कितने बदलने की चेष्टाएं नहीं करते हैं हम कितने प्रयत्न नहीं करते हैं। ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा बदल दो, ऐसा कर दो, मैं ऐसा कर दूंगा, इनको ऐसा कर लेना चाहिए था, इसको तो ऐसा करना चाहिए था। और कहां कहां तक, अरे टीवी देखते देखते, सीरियल देखते देखते, मूवी देखते हुए उसमें कहता है अब इसको ऐसा करना चाहिए। कि तुम डायरेक्टर हो कि डायरेक्टर कर चुका है, खेल चुका है, जो कुछ भी नक्की हो चुका है, हमारा क्या रोल है उसमें? इसको ऐसा करना चाहिए, इसको और मारना चाहिए, इसको और पीटना चाहिए। हमारे ज्ञानचंद जी पंडित जी साहब कहा करते थे, नकली नाटक देख देख करके असली पाप कमाता है। क्या? जो पाप कमा रहा है वो पाप तो असली है, और जो देख रहा है वो सब नाटक है। आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। कैसा देख करके किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कोई दुर्घटना ऐसी घटे, कहीं किसी की मौत हो जाए, अरे अगले शो में वो तो फिर दोबारा मरेगा फिर जिंदा होकर के आ जाएगा। वो मरा ही नहीं है, वो तो मरने का, कलाकार को आंसू बहाने के पैसे मिलते हैं। हाँ, मारने वाले को मारने वाले के मारने के और पिटने वाले को पिटने के, दोनों को पैसे मिल रहे हैं। और हमें क्या मिल रहा है? हमें भी मिल रहा है, कर्म मिल रहे हैं ना, हमें भी पाप कर्म बन रहा है। जो पीट रहा है उसको पीटने के खूब पैसे मिलते हैं उसको, और वो पिट क्यों रहा है? ये मारता क्यों नहीं है? उसको पिटने के ही मिल रहे हैं ना पैसे तुम कितने भी विकल्प करते रहो भैया, जिस तरह से वो पिक्चर की स्क्रीन पर, टीवी की स्क्रीन पर चलने वाली रील, किसके बाद कौन सा शॉट आना है ये नक्की है। इसी तरह से तीन लोक तीन काल के आलोक सहित समस्त पदार्थों की पूरी रील केवल ज्ञान में झलक रही है। जो इस पर श्रद्धा करता है वो सम्यक दृष्टि है, और जो शंका करता है वो कुदृष्टि है, मिथ्या दृष्टि है।
हमारी बात नहीं है। फिर कहता हूं सब जो कहूंगा सब आगम अनुसार कहूंगा, जो कहूंगा सत्य कहूंगा, जो कहूंगा जनवाणी के अनुसार कहूंगा। विश्वास नहीं हो तो कार्तिकीय अनुप्रेक्षा गाथा 321, 322, 323 उठा करके देखें। सम्यक्त्व की ऐसी परिभाषा दुर्लभ है भाई साहब, दुर्लभ है। ये कार्तिकेय स्वामी की दृष्टि है। हम तो चलाते हैं। जब हम क्रम नियमित पर्याय की चर्चा करते हैं, क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा करते हैं, तो वो हर साल पढ़ाते हैं। हम तो हर साल पढ़ाना है। पिछले 20 साल से बराबर, मतलब तो सारे विद्यार्थियों को क्रमबद्ध पर्याय बराबर पढ़ाते ही रहते हैं। अभी तो हर साल ही पढ़ाना है और हर साल ही इसकी चर्चा करनी है। आपको लगता है ये ऐसे क्यों हो गया, ये यहाँ जिस व्यक्ति की मौत जहां होनी होती है ना, वो व्यक्ति अपने आप वहां पहुंच जाता है। ट्रेन एक्सीडेंट होना था, व्यक्ति गलत ट्रेन में चढ़ गया, इसकी मौत पुकार रही थी। इसका एक्सीडेंट कहीं और होना था, ये वहां पहुंच गया। मैं एक घटना सुनाता हूं इस संबंध में हमेशा। एक कबूतर प्रातः काल के समय बैठा हुआ था एक पेड़ पर, बड़ा उदास था, चेहरा मुरझाया था, चेहरा लटका हुआ था। उधर से नारद जी निकले और निकलते हुए नारद जी ने उस कबूतर से पूछा, क्या बात है भाई, सुबह का समय है, तुम उदास बैठे हो, तुम्हारे सब साथी दाने पानी की तलाश में उड़ गए, क्या तबीयत तो ठीक है, बुखार बुखार हो रहा है कुछ, क्या बात है? नहीं नहीं कुछ नहीं, कि नहीं कुछ तो बात है। सुबह का समय और कबूतर ऐसे बैठा हो पेड़ पर, रात्रि भर विश्राम करने के बाद दाने पानी की तलाश में नहीं उड़े, तो कुछ चिंता की बात तो नजर आती है, कुछ तो बात है, बताओ तो सही। नहीं नहीं बस ऐसा है, भी थोड़ी देर पहले एक यमराज जी निकले थे यहां से, और मेरी तरफ देख करके उनके चेहरे पर अजीब तरह की मुस्कान थी। प्रदीप पाटनी जी साहब, अजीब तरह की मुस्कान थी, और उस मुस्कान को देख करके मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है। नारद को भी लगा कि भैया ऐसे कोई यमराज होते नहीं है भैया यहाँ, क्या कोई ऐसे, तो न्यूज़पेपर की घटना है 25-30 साल पहले पड़ी हुई, मैंने ऐसे कोई यमराज होते नहीं है। लेकिन ऐसा समझ लेना कि वो नारद जी ने उनसे पूछा और उसने यमराज की बात कही। नारद जी को लगा कि बात कुछ तो है, तो चलो एक काम करता हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कहीं सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देता हूं। आपके कारंजा का कबूतर था क्या? तो और नारद जी ने उसे उठाकर उसे पहुंचा दिया किसी सुरक्षित स्थान पर, हिमालय की गुफाओं में पहुंचा दिया, हजारों मील दूर, सेकंडों के अंदर वहां पहुंचा दिया। अब वहां पहुंचा करके पहुंचे यमराज के पास में। यमराज के पास में जब पहुंचे और यमराज से जाकर के कहा कि भाई तुम आज ईद करीब 7-8 मिनट पहले की बात होगी, तुम उस कबूतर को देख करके क्यों अजीब तरह से मुस्कुरा रहे थे, क्या बात है? तो यमराज ने कहा कि वो कबूतर यहाँ बैठा है और मुझे 10 मिनट बाद में, मैंने 8, अभी तो अब तो 2 मिनट बाद में उस कबूतर को लेने के लिए हिमालय की गुफाओं में जाना है, वो वहां कैसे पहुंचेगा? नारद जी ने कहा अरे उसे तो मैं वहीं पहुंचा करके आ रहा हूं। क्या उसे वहां कहने का अभिप्राय यह है कि जिसकी मौत जहां होनी है वो वहां पहुंच जाएगा। आपको लगेगा ये वहां कैसे पहुंच सकता है? क्या 4 घंटे में आपके यहां की मक्खी पूना पहुंच सकती है या नहीं? पूना कैसे जाएगी? यहां की मक्खी उड़ करके चली जाएगी। क्या बात कर रहे हो आप? कहां? क्या आपकी गाड़ी में बैठेगी आपके साथ में? क्या गाड़ी में आपके साथ में बैठेगी और जैसे आप चल रहे हैं वैसे वहां पहुंचेगी। जब आप वहां गेट खोलेंगे तो वो भी निकल जाएगी। जिसको जहां पहुंचना होता है वो वहां अपने आप पहुंच ही जाता है। एक एक पर्याय नक्की है भाई साहब। ऋषभ देव के समो शरण में मारीची के 24वें तीर्थंकर बनने की घोषणा हो गई थी। श्रद्धा करने के लिए कह रहा हूं, ये शंका मत करना, क्योंकि शंका करने वाले को अगले ही वाक्य में कह दिया कि वो तो मिथ्या दृष्टि है। ओहो, शंका करने वाले को मिथ्या दृष्टि कह करके पुकारा है। शंका नहीं करना इसमें बिल्कुल भी। अरे सब निश्चित है, फिर हमारे हाथ में क्या होगा? कोड़ा कोड़ी सागर पहले नहीं बतला दिया था क्या ऋषभ देव स्वामी के समो शरण में कि ये मारीची का जीव 24वां तीर्थंकर बनेगा? और सोचिए आप, आज यदि वो
19वें नंबर के तीर्थंकर के समय अपन वर्तमान में अभी जी रहे हों, पता नहीं सच है कि नहीं है बात, क्या पता कह दी थी, कौन जाने उस बात को। लेकिन ये तो घट भी गई ना बात, काल भी बीत गया, उसकी सच्चाई हमारे सामने मौजूद है। तो मरीचि का जीव 24वां तीर्थंकर बन गया। वे ऋषभ देव की जो वाणी में आई बात वो सत्य घटित हो गई, सत्य सिद्ध हो गई। अकेला महावीर भगवान का ही निश्चित था, महावीर भगवान ही निश्चित थे। 24 में निश्चित थे तो बीच के निश्चित नहीं होंगे, बीच के भी निश्चित थे। महावीर भगवान यदि निश्चित होंगे तो उनके माता पिता निश्चित नहीं होंगे। इधर तो महावीर भगवान के जन्म होने का काल आ गया भैया, चैत्र शुक्ला त्रयोदशी, और अभी देख रहे हैं त्रिशूल सिद्धार्थ का ही विवाह नहीं हुआ। ऐसे कैसे होगा? अभी सिद्धार्थ तो दूसरी गति में है और ये यहां से स्वर्ग से उनका काल पूरा हो गया, नीचे उतर गए। बोले नहीं, गर्भ में आने के लिए अभी तो पहले उनका विवाह होगा, फिर जब वो जब आए फिर उसके बाद उतरूंगा नीचे। लटके रहेंगे बीच में। इसका मतलब यदि भगवान महावीर स्वामी का तीर्थंकर के रूप में, बाल तीर्थंकर के रूप में गर्भ में आना नक्की है, तो ये नक्की ही है ना कि वो त्रिशला के गर्भ में आएंगे। ये नक्की है ना कि त्रिशला का विवाह राजा सिद्धार्थ के साथ में उनके गर्भ में आने के कम से कम महीने 2 महीने, नहीं महीने 2 महीने क्यों, गर्भ में आने के कम से कम 6 महीने पहले संपन्न हो चुका होगा। कम से कम 6 महीने पहले रत्नों की बरसात होगी ना। कितना नक्की हो गया। फिर उनके गणधर कौन होंगे, फिर गणधर नक्की हो गए, फिर सौदर में इंद्र कौन होगा, फिर वो ऐरावत हाथी कौन बनेगा। लास्ट मोमेंट पर ऐसी अव्यवस्था होगी। अरे यार, उसको ऐरावत हाथी बनने के लिए कहा था, आज वो कहां चला गया है, अब एक काम कर जल्दी से तू तैयार होकर गया ऐरावत हाथी बनने के लिए। ऐसा गड़बड़ होती होगी। कितना व्यवस्थित है ये। मैं अकेले महावीर भगवान के भव नक्की होने में उनके साथ में जुड़े हुए हजारों लाखों जीवों के भव नक्की हो जाते हैं। न केवल वे, उनके साथ में उनका सम्यक दर्शन, उनकी तीर्थंकर कर्म प्रकृति, वो भी तो सब आएगा। भगवान महावीर स्वामी अच्छा तीर्थंकर प्रकृति बंधे नहीं और सीधा निर्वाण हो जाए उनको, ऐसा कैसे होगा? उनका मुनि बनना निश्चित होगा, उनका तीर्थंकर कर्म प्रकृति बनना निश्चित होगा, उससे पहले उनका सम्यक्त्व होना निश्चित होगा। सम्यक्त्व कौन सी पर्याय में होगा वो निश्चित होगा। फिर सम्यक्त्व यदि शेर की पर्याय में हो रहा है तो उपदेश देने वाले नहीं होंगे, ऐसे हो जाएगा। भाई साहब, ये सब निश्चित है, सब नक्की है। इन बातों को स्वीकार करने में ही सार है। ऐसा बिल्कुल विकल्प नहीं करना कि यदि हम इनको निश्चित मान लेंगे तो फिर हमारे हाथ में क्या रहेगा। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न जगत के जीवों के चित्त में उठता है, आप लोगों के चित्त में भी उठता होगा। यदि क्रमबद्ध को मान लिया जाए, यदि क्रमबद्ध को स्वीकार कर लिया जाए तो फिर पुरुषार्थ का क्या होगा। यद्यपि गाड़ी अलग दिशा में घूम रही है थोड़ी सी, मैं लेकिन 2 मिनट जब विषय उठा है तो उसे स्पष्ट करना चाहता हूं। ठीक है ना भरत भाई, शिरीष भाई, 2-5 मिनट लगेंगे लेकिन विषय क्लियर तो हो जाए। फिर पुरुषार्थ का क्या होगा, अवश्य आवश्यक है ना, ये विषय जरूरी है ना। यहाँ क्या है, तो पूरे देश में जरूरी है। हमारे ये क्रमबद्ध के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा गया है, इस पर भरोसा होना कितना जरूरी है। आपको लगता है हमारे पुरुषार्थ का क्या होगा? गुरुदेव श्री से जब ये प्रश्न पूछा गया तो उनका तो एक ही समाधान था, क्रमबद्ध के श्रद्धान का नाम पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ किसका नाम है? आपको ऐसे लगता है कि मैं इस ग्रंथ को उठा करके यहां से यहां रखूं, ये पुरुषार्थ। कितना पुरुषार्थ कर रहे हो भाई साहब आप, ये पुरुषार्थ है, इसे पुरुषार्थ कहते हैं। योग्य कार्य को योग्य रीति से संपादन करना पुरुषार्थ कहलाता है। आप जबरन किसी परद्रव्य क्षेत्र काल भाव में कुछ भी करने की चेष्टा करो, उसे पुरुषार्थ नहीं कहते हैं। एक हमारे यहां सर्वेंट काम करने वाला, उसको बाजार से सब्जी लाने के लिए कहा, वो बाजार गया और बाजार जाकर के टमाटर खरीद करके घर लाया। फिर लाने के बाद में फिर दोबारा गया, फिर लौकी खरीद करके लेकर के आया, फिर दोबारा भाग करके गया, फिर नींबू खरीद करके लेकर के आया, फिर मार्केट गया, फिर मार्केट खरीद जा करके धनिया खरीद करके लेकर के आया, फिर मार्केट दोबारा भागता हुआ गया और मिर्च खरीद करके लेकर के आया। कितना भाग दौड़ कर रहा है ना, कितना पुरुषार्थ कर रहा है भाई साहब। मेहनत में कोई कमी है क्या उसके पुरुषार्थ में? 1 मिनट बैठता नहीं है भाई साहब, बिल्कुल फुर्सत नहीं है उसको। मेहनत कितनी कर रहा है कि बहुत कर रहा है। अरे लेकिन ये मेहनत अकल के पे पत्थर पड़े हैं उसके। एक बार बाजार गया था, सब एक साथ भी ला सकता था।
वो समझता नहीं है कि काम कैसे किया जाता है। तो काम क्या करना है, बोले जीवादि सद्धरणम, ये कार्य करना है, इसमें पुरुषार्थ चलता है। पर वस्तुओं में पुरुषार्थ नहीं चलता है हमारा। हम पर को करने धरने में ही पुरुषार्थ समझ करके, पुरुषार्थ मान करके बैठे हैं। हमें ऐसे लग रहा है ये कर दो, कितना आयोजन भाई साहब, बहुत कितना पुरुषार्थ किया है। एक एक व्यक्ति के घर निमंत्रण देने के लिए गए, तब जाकर के इतने लोग इकट्ठे हुए हैं। क्या ऐसे थोड़ी ना होता है। आप क्या सोच रहे हो, एक एक मंदिर में जाकर के पर्चे लगाए हैं, घर पर जाकर के निमंत्रण देकर के आए हैं, सबको बुलाया है, तब जाकर के यहाँ इकट्ठे हुए हैं सब लोग। विद्वानों को बुलाया है, कितने समय से, 4-4 महीने पहले से मेरे पास में, 6-6 महीने पहले से फोन आ रहे थे, क्या होगा, कैसे करना है, ये करना है, डेट बतलाओ आपकी, 4 दिन आगे करना है कि 1 दिन। अब ये जिसको 1 दिन आगे होना था उसको कौन आगे पीछे करे, बोलो। हमने कितनी योजना, इनकी योजना ये थी विधान कराने की, सिद्ध चक्र विधान की कहता हूं। इनकी योजना ये थी कि सिद्ध चक्र विधान है, अष्टानिका का प्रसंग है, आप एक काम करो, अष्टानिका के 4 दिन पहले शुरू कर लो और 4 दिन अष्टानिका के, 8 दिन में विधान हो जाए। ऐसी प्लानिंग थी, क्योंकि छुट्टियां थी, दीपावली की छुट्टियां थी, स्कूलों की छुट्टियां हैं, तो फिर वो अच्छा रहेगा, उसमें सब व्यवस्थित हो जाएगा। तो मैंने कहा यार ये तो जचती नहीं है बात, सिद्ध चक्र विधान तो अष्टानिका में ही होना चाहिए, उन्हीं 8 दिनों के अंदर होना चाहिए। अब ठीक है, ये भी क्या करते, जब मैंने कह दिया तो मान गए सब, बोले ठीक है साहब उन्हीं 8 दिनों में करेंगे। फिर मेरे पास में अभिनंदन जी भाई साहब का फोन आया, बोले 8 तारीख से तो वहाँ पंचकल्याणक विधान शुरू करना, पंचकल्याणक शुरू करना है उदयपुर में। मैंने कहा भाई साहब ये तो अष्टानिका का आखिरी दिन है। बोले नहीं, 1 दिन पहले खत्म करके आओ। फिर मैंने इनसे कही, तो मैंने कहा ठीक है 1 दिन पहले शुरू कर लेते, 1 दिन पहले खत्म कर देंगे। क्या अब बोलो, अपन कितना सोचो कि इन्हीं तारीखों में होना चाहिए, इसमें होना चाहिए, लेकिन तुम्हारी चल सकती है क्या इस पर? हम कितने प्रयत्न करते हैं फेरबदल करने के, हम कितनी योजनाएं बनाएं, पूरी की पूरी योजना फेल हो जाती है। इस क्रमबद्ध के आगे भगवान के ज्ञान में जो झलकाएं हैं, उस चीज को बदलने में इंद्र जिनेंद्र तक समर्थ नहीं है, स्वयं भगवान तक समर्थ नहीं है। 66 दिन तक भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि नहीं खिरी तो नहीं खिरी, अनंत वीर्य के धनी, केवल ज्ञान संपन्न, वे वहां बैठे हुए हैं और दिव्य ध्वनि नहीं खिर रही है। नहीं खिरनी तो नहीं खिरी भाई साहब, कौन करे? हे भगवान आप तो बोलो भाई, क्यों नहीं बोल रहे हो? कि मैं क्या करूं, अपनी इच्छा से थोड़ी ना बोलता हूं। नहीं होनी है तो नहीं होगी। इसलिए भैया सम्यक पुरुषार्थ तो तत्व का निर्णय करने में है, यह असली पुरुषार्थ है। जितेंद्र जी साहब मलकापुर वाले, यह असली पुरुषार्थ है जिस पुरुषार्थ की यहां बात कर रहे हैं। यह पुरुषार्थ हमारे को समझ में नहीं आता है। हमें हाथ हिलाने का नाम पुरुषार्थ है, हमें पैरों से भागदौड़ करने का नाम पुरुषार्थ नजर आता है। अरे हाथ पैर तुम हिलाते नहीं हो। ज्ञान अपना कार्य है, जानन क्रिया मेरा कार्य है। जानने में पुरुषार्थ होता है और वो पुरुषार्थ सच्चा पुरुषार्थ है, वो कार्यकारी है। श्रद्धान करने में पुरुषार्थ है, ज्ञान करने में पुरुषार्थ है, रागादि के अभाव करने में पुरुषार्थ है। रागादि क्योंकि अपनी परिणति, अपने को छोड़ना है, अपना परिणमन, अपना अपने में चले, अपना इस शरीर में कैसे चले। और शरीर में चलता हो तो फिर आप चलाओ, वो कौन से हाथ में, इस हाथ में खुजली चलती है, इस हाथ में, किस में आएगा पैसा? आपके महाराष्ट्र में आता है कि नहीं? ऐसा पैसा आता है क्या? आता है? कौन से में आता है भाई साहब? क्या नहीं आता है? क्या बात कर रहे हो आप? ऐसा ऐसा सुना है हमने, विकल्प आता है। आज तो पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं है पैसा कहीं जाने वाला है कि संभल के रहना पड़ेगा आज थोड़ा सा। कहीं जाने वाला है, रोको ना, इस हाथ में चलते हुए को इस हाथ में चलाओ, तो आंख फड़कने लगती है, पता नहीं क्या हो रहा है। ये अशुभ की सूचक है या शुभ की सूचक है? लेडीज की लेफ्ट के राइट के, जेंट्स की लेफ्ट राइट, ऐसा करते रहते हैं लोग। क्या होगा भाई साहब? आप रोक लो उसको, आप रोक नहीं सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कितनी मिथ्या भ्रांतियां हैं इस पूरी धरती पर। मैंने बिल्ली रास्ता का, रेड लाइट पर नहीं रुकेगा आदमी। रेड लाइट पर तो ये जीव, क्योंकि समय नहीं है ना, और बिल्ली रास्ता काट जाए तो जैसे बिल्कुल रेड लाइट हो गई हो, ऐसे ट्रैफिक रुकता है बिल्ली के रास्ता काटने पर। बिल्ली के रास्ता काटने पर कुछ अशुभ होता है? कुछ अशुभ नहीं होता है, शुभ भी हो सकता है। तुम रुक गए थे
और बहुत तरह की बातें हैं भाई। ये तो सब निमित्त ज्ञान के आधार पर अष्टांग निमित्त फल जानने की चर्चा तिलोय परिणति श्लोक 1004 से 1016 तक चौथे अध्याय में तिलोय परिणति में यति वृषभाचार्य देव ने की है। निमित्त ज्ञान बतलाए हैं। और बिल्ली के रास्ता काटने को भी निमित्त कहा है। अकेले बिल्ली का नहीं, कुत्ते का रास्ता काटना भी निमित्त है, निमित्त ज्ञान है। भेड़ का भी है, बकरी का भी है, बैल का भी है। टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक शायद 172 नंबर पेज होना चाहिए, कंफ्यूज है, लेकिन इस पेज पर उन्होंने लिखा है पंडित जी साहब ने, ऊंट दाएं से निकल रहा है कि बाएं से निकल रहा है, ये शुभ अशुभ का सूचक है। आप घर से निकले, कौवा दिख रहा है, कोयल दिख रही है, भेड़ दिख रही है, बकरी दिख रही है, गाय दिख रही है, ये सब शुभ अशुभ के सूचक हैं। इनसे शुभ अशुभ फल का निर्णय करते हैं, लेकिन निमित्त ज्ञानी करते हैं। तुम निर्णय करने का प्रयास मत करना, नहीं तो सर घूम जाएगा तुम्हारा, 100 सिर के हो जाओ, तुम्हें पता नहीं लगेगा। क्योंकि बिल्ली लेफ्ट से राइट जा रही थी कि राइट से लेफ्ट जा रही थी, अब बताओ तुम्हारे पहले तो ये नक्की करो किधर से किधर जा रही थी। क्या पता साहब किधर जा रही थी, भूल गए हम तो, बिल्ली रास्ता काटी थी। अरे पहले नक्की करो। वो लेफ्ट से राइट जाती है तो अलग फल मिलता है, राइट से लेफ्ट जाती है तो अलग फल मिलता है। 10 फीट के अंदर अंदर की दूरी पर होता है तो अलग फल मिलता है, और 10 फीट से ज्यादा दूरी पर होती है तो अलग फल मिलता है। बिल्ली काली होती है तो अलग फल मिलता है, सफेद होती है तो अलग फल मिलता है। बिल्ली चूहे के पीछे भाग रही होती है तो अलग फल मिलता है, कबूतर के पीछे भाग रही होती है अलग फल मिलता है। बिल्ली अपने काम से जा रही होती है तो अलग फल मिलता है, और किसी के पीछे, अरे भाई तुम्हें पता ही नहीं है कहाँ फल देखोगे उसका, कहाँ कहाँ तक मिथ्या मान्यताएं पाल करके बैठोगे। हम नहीं कर सकते हैं, इन बातों को नहीं समझ सकते हैं, इसलिए होता स्वयं जगत परिणाम। ये पंक्तियां आपने पढ़ी होगी। हूं स्वतंत्र निश्चल निष्काम, बोलते हैं क्या कभी यहां? हूं स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा तम राम। फिर लाइनें छोड़ करके, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। भाई साहब, ये सारे जगत का परिणाम स्वतंत्र अपनी योग्यता से होता है। बिल्ली रास्ता काटती है ना, तो मैं तो जल्दी रास्ता पार करता हूं, क्योंकि हो सकता है काम होने वाला हो। तुम अटकने का काम मत करो। किसी ने छींक दिया, आप लोगों की हंसी बता रही है, यहां भी मानते हैं सब क्या? किसी ने छींक दिया तो अब जाना नहीं, रुक जाओ। 2 बार छींका तो फिर जाओ। और फिर तीसरी बार छींक दिया, रुको रुको। क्या करते हैं भाई? छींकने वाला कौन था? स्त्री थी कि पुरुष था? जवान थे कि वृद्ध थे? छींकने वाले कौन? छींकने वाले लेफ्ट साइड से छींक रहे थे कि राइट साइड से छींक रहे थे? कितनी बातें लागू होती है आपको। अपन तो एक बात पकड़ ली, अपन ने छींक दिया तो जाना नहीं, बिल्ली रास्ता कट गया तो जाना नहीं। अरे हम समझते ही नहीं है। ये निमित्त ज्ञानी लोग समझते हैं इन सब बातों को, गहराई से जिनका ज्ञान दिव्य होता है। यहां तो एक बात को स्वीकार करो भैया, अनहोनी तो होगी नहीं, और यदि जो होनी है वो कभी टलेगी नहीं। भगवान के ज्ञान में जो झलका है उसे टाला नहीं जा सकता है, इसलिए श्रद्धान करो। इसके श्रद्धान से सम्यक्त्व है, ऐसा कह रहे हैं यहां। सम्यक दर्शन की परिभाषा संबंधी चर्चा चल रही है। मैं विषय से विषयांतर नहीं हूं भाई साहब, क्या विषय पर चल रहा हूं मैं। सम्यक दर्शन की क्या परिभाषा है? जम जस जम्मी देसे जेण विहाणेण जम्मी कालम्मी। जम जस जम्मी देसे, जिस देश में, जो जिसका जिस देश में, जेण विहाणेण जिस विधान से, जम्मी कालम में जिस काल में, नाड़म जणेन नियतम भगवान के ज्ञान में निश्चित है। क्या? जन्मम वा एवं मरणम वा, जन्म होना है या मरण होना है। किसका जन्म कहाँ होना है? कि नहीं साहब मरण तो अपने हाथ में नहीं है, लेकिन जन्म तो वो मुहूर्त 1-2 दिन आगे पीछे था ऑपरेशन से अपन ने। आजकल हो जाता है ऐसा। आप देखो रामनवमी के दिन कितनी डिलीवरी हो रही है ऑपरेशन से, महावीर जयंती के दिन कितनी हो रही हैं, कि दीपावली का दिन आ रहा हो और 2-4 दिन आगे पीछे का समय दिया हुआ हो तो डॉक्टर साहब आप तो दिवाली के दिन ही करो। हो जाता है ना साहब ऐसा, हिंदुस्तान में हो रहा है अभी तो समय ऐसा ही चल रहा है, चारों तरफ देखता हूं मैं ऐसा। तो ये सब जो है मिथ्या मान्यताएं, तो क्या इससे फिर तो वो जैसे रामनवमी के दिन पैदा हुआ था तब तो क्या होगा? पत्नी को वनवास देना पड़ेगा। क्यों?
तुम्हें वो पसंद नहीं है? तुम तो भगवान रामचंद्र जी की बात कर रहे हो। रामचंद्र जी के जीवन में जितने संकट आए थे, इतने संकट चाहिए क्या तुम्हारे को? महावीर निर्वाण दिवस के दिन, दीपावली के दिन तुम्हें यदि तुम सोचो तो सही, कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं। अंधभक्त हो रहे हैं, अंधश्रद्धान चल रहा है। कैसी मान्यताएं चल रही है? सर्व मान्यताओं के ऊपर प्रहार होना चाहिए, सब मान्यताएं टूटनी चाहिए भाई साहब। अब तो मिथ्यात्व का ताला खुलना चाहिए। अब तो सम्यक्त्व का ताला नहीं है, सम्यक्त्व तो ऐसा ताला है जो खुल चुका है। मुक्ति का मार्ग है ये ताला खुल गया है भाई साहब। जीवादि के श्रद्धान की बात कही, इसे सम्यक दर्शन कहकर के पुकारा और सम्यक ज्ञान को क्या कहा? इनका जो ज्ञान है उसे सम्यक ज्ञान कहकर के पुकारा। और चारित्र की कितनी सुंदर परिभाषा दी है, देखो आप, मिलेगी आपको ऐसी परिभाषा चारित्र की कहीं और? रागादि का परिहार चारित्र है, यही मुक्ति मार्ग है। रागादि परिहरणम, रागादि परिहरणम, राग जहां छूट जाए, द्वेष जहां छूट जाए, उसका नाम चारित्र है। कषाय भाव जहां नहीं हो, साम्य भाव का नाम चारित्र है, समता भाव का नाम चारित्र है। चारित्र अंतरंग की परिणति है, अंतर के परिणाम का नाम चारित्र है। अब अंतरंग परिणामों को पहचाने नहीं, अंतरंग विशुद्धता को जाने नहीं, अब बाहर में क्रियाओं को करके चारित्र समझे। एक टांग पर खड़े होने वाले का चारित्र है क्या? बगुला भी ध्यान करता है, मालूम है आपको? एक टांग पर खड़े होकर के किसका ध्यान कर रहा है वो? ध्यान का नाम कोई चारित्र नहीं है। ध्यान के बिना तो ये जीव है ही नहीं। हर समय जीव ध्यान कर रहा है, खोटा ध्यान कर रहा है, पाप रूप ध्यान कर रहा है। यहां तो ध्यान धर्म ध्यान की बात करते हैं, और वो धर्म ध्यान इन तत्वों को समझे बिना होता नहीं है। आत्मा को जाने बिना आत्मा का ध्यान होता नहीं है। आत्मा को जानो, आत्मा के स्वरूप को जानो। पहले ये भगवान आत्मा का स्वरूप क्या है उसे जानने और समझने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। यह आत्मा कैसा है, इस आत्मा का क्या स्वरूप है, इस आत्मा में गुण कौन से हैं, धर्म कौन से हैं, शक्तियां कौन सी हैं, पर से भिन्न चैतन्य आत्म तत्व। इस आत्म तत्व में मिलावट कहां कहां हो रही है अभिनंदन जी साहब? जहां मिलावट हो रही है उसे गहराई से समझना चाहिए और उस मिलावट से भिन्न ज्ञायक भगवान आत्मा को देखने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। विनम्र भाई, ये सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए, आत्मानुभव के लिए जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया ये रत्नत्रय स्वरूप है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये जो प्रक्रिया कही गई है, और तीनों की एकता, तीन नहीं है, ध्यान देना। क्योंकि अभी रत्नत्रय की चर्चा कर रहे हैं, अभी तो चर्चा शुरू नहीं की है। टीका तो कल पढ़ेंगे अपन विस्तार से। आज का तो समय हो गया अपना, 50 मिनट हो गए, एक आध मिनट में खत्म करता हूं। माने ये जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है, ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीन मार्ग नहीं है। ये तो तत्वार सूत्र में पढ़ा है सबने। तीनों की एकता मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन कभी अकेला नहीं होता, ज्ञान कभी अकेला नहीं होता, चारित्र को साथ में लेकर के होता है। नहीं साहब, सम्यक दर्शन होता है तो चारित्र तो नहीं है। टोडरमल जी साहब ने भी लिखा है चारित्र नहीं है, 9वें अध्याय में वहाँ लिखा है, उन्होंने घटित किया है, चारित्र नहीं है। अभी उसकी दिशा बदली है, अभी चलना शुरू नहीं किया है उसने। चलना शुरू करेगा तो चारित्र कहलाएगा। फिर भी मैं आपको ये बात कहता हूँ कि भाई वो चारित्र ऐसा नहीं है जो चारित्र दिखाई देवे। सम्यक दृष्टि है, अविरत सम्यक दृष्टि है, व्रत नहीं है उसके। अभी उसने किसी तरह की कोई प्रतिज्ञा नहीं ली है, किसी तरह के कोई नियम नहीं लिए हैं। तो अब वो जो जीव है, अब उसके चारित्र तो है ही नहीं, क्योंकि है ही नहीं कोई व्रत, है उसके चारित्र। अंदर में अनंतानुबंधी कषाय का अभाव हो गया है, इसलिए चारित्र है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ इस बात को समझाने के लिए। किसी बीज को हमने ज़मीन में डाला और बीज बोया हमने। अब जब वो ज़मीन के लेवल से बाहर निकलता है तो हमें लगता है कि वृद्धि हुई, ठीक है, लेकिन ज़मीन के लेवल तक आने में वो चारित्र था या नहीं था? क्या समझना क्या कह रहा हूं मैं? माने चारित्र जो है, ये चारित्र तो वृक्ष है, चारित्रम खलु धम्मो, और दंसण मूलो धम्मो। सम्यक दर्शन तो धर्म का मूल है, सम्यक दर्शन तो मूल का नाम है, और चारित्र उस मूल से उत्पन्न होने वाले वृक्ष का नाम है। तो चारित्र रूपी वृक्ष तो सबको दिखता है, चारित्र पालन कर रहे हैं, चारित्रधारी हैं, ये सबको दिखाई देता है।
लेकिन सम्यक दर्शन दिखता नहीं है, क्योंकि वो मूल है, वो जड़ में है, नीचे है, वो जमीन के नीचे है। तो जमीन के नीचे जो बीज डाला था, वो बीज तो था सम्यक दर्शन। बीज अंकुरित हुआ, उसे कहो सम्यक दर्शन, ठीक है ना। अब अंकुरित होकर के वो वृद्धि को प्राप्त हुआ। मान लीजिए 6 इंच नीचे बीज डाला गया, किसान भी है ना यहाँ, तो सब बहुत सारे, सब खेती बाड़ी भी है सबके, तो ये कह रहे हैं 6 इंच नीचे बीज डाला गया। अब वो 6 इंच बढ़ा के नहीं बढ़ा, अभी दिखना चालू नहीं हुआ, तो वो चारित्र तो हो रहा है, बदल भी रहा है, जीवन में परिवर्तन भी हो रहा है। व्रताधिक रूप उसने नियम नहीं लिए हैं, लेकिन उसके पालन करने का परिणाम भी आ रहा है और भूमि का अनुसार पालन भी कर रहा है। जैसे ही वो यहां से ऊपर दिखा, अब चारित्र हो गया, लेकिन चारित्र तो पहले भी था। तो इस तरह से ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों ही मुक्ति का मार्ग है। और ये 3 मुक्ति का मार्ग इस पुण्य पाप अधिकार में कहा है। इसका अर्थ कहना चाहते हैं, न पाप मुक्ति का मार्ग है और न पुण्य मुक्ति का मार्ग है, यहाँ तो रत्नत्रय ही मुक्ति का मार्ग है। तो इस तरह रत्नत्रय की थोड़ी बहुत चर्चा सम्यक दर्शन को आधार बना करके अपन ने आज की है। कल इसकी टीका की तरफ आगे बढ़ेंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। 9 वर्णों।